कभी सोचा है कि एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल किसी की पूरी जिंदगी की कमाई उड़ा सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना, पर ये बिल्कुल सच है और किसी के भी साथ हो सकता है। चलिए आज इस खतरनाक जाल की एक एक परत को खोलते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 14 करोड़ 85 लाख रुपए। ये कोई लॉटरी का जैकपॉट नहीं है। ये वो रकम है जो दिल्ली के एक बुजुर्ग कपल से सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए लूट ली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक टूटे हुए भरोसे और एक बहुत ही भयानक धोखे की कहानी है। सोचिए, फोन पर कोई आपसे कहे आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, हम आपको पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं। बस यही वो शब्द थे और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला जिसने एक पढ़े लिखे इज्जतदार परिवार की दुनिया ही पलट दी। जरा सोचिए, कोई आराम से बैठा हो और एक फोन कॉल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। तो कहानी है दिल्ली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर दंपति डॉक्टर ओम और इंदिरा तनीजा की। तारीख थी 24 दिसंबर, मतलब जब पूरी दुनिया क्रिसमस की तैयारियों में लगी थी, तब इनके लिए 17 दिनों का एक ऐसा डरावना सफर शुरू हो रहा था जिसमें उन्हें अदृश्य जंजीरों में यानी डिजिटल अरेस्ट में जकड़ लिया गया और उनकी जिंदगी भर की कमाई छीन ली गई। और पता है इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि डॉक्टर तनीजा और उनकी पत्नी कोई आम लोग नहीं थे। आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए, यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके, 45 साल अमेरिका में रहे, मतलब दुनिया देखी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने अनुभवी लोग इस जाल में फंस सकते हैं तो फिर कोई भी इसका शिकार बन सकता है। और ये सब हुआ कैसे? बहुत तेजी से 24 दिसंबर दोपहर 12 बजे एक कॉल आता है, इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक वीडियो कॉल, सामने वर्दी में एक फर्जी पुलिस वाला, और धमकी क्या कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और बस यहीं से शुरू हो गई 17 दिनों की डिजिटल कैद, जिसके आखिर में उनसे लगभग 15 करोड़ रुपए लूट लिए। तो सवाल फिर वही, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग आखिर कैसे इस जाल में फंस गए? इसका जवाब छिपा है धोखेबाजी के एक बहुत ही शातिर और नए तरीके में, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला? नाम सुनने में ही अजीब है ना? पर ये जितना अजीब है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। चलिए जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सीधी सादी भाषा में डिजिटल अरेस्ट का मतलब है आपको फोन पर ही दिमागी तौर पर कैद कर लेना। ये स्कैमर्स पुलिस, सीबीआई, कोई भी बड़ा अधिकारी बनकर फोन करते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं और सबसे खतरनाक, आपको लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने को कहते हैं। मकसद, ताकि आप पूरी दुनिया से कट जाएं और किसी से कोई मदद ही ना मांग सकें। ये पूरा का पूरा खेल दिमाग पर प्रेशर बनाने का है। पहला स्टेप, आपको अकेला कर देना, डरा कर कि किसी को बताया तो जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा, वीडियो कॉल पर नकली वर्दी, नकली पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड दिखाकर भरोसा जीतना। और तीसरा, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करना ताकि आपको लगे कि ये सब असली है। बस इसी तरह वो दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। तो चलिए अब इन धोखेबाजों की प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं। इनकी वो 5 सबसे कॉमन चालें कौन सी हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। इनका सबसे पहला और कॉमन तरीका है पुलिस, सीबीआई या ईडी अफसर बनना, या फिर ये कहेंगे कि आपके अकाउंट से कोई टेररिस्ट फंडिंग हुई है। एक और बहुत पॉपुलर कहानी है कि आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये फर्जी जज बनकर वीडियो कॉल पर कोर्ट की कार्रवाई तक करने लगते हैं, या फिर बैंक केवाईसी अपडेट के नाम पर डराते हैं। डॉक्टर तनीजा वाली कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, असल में ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है, एक महामारी जो जंगल की आग की तरह फैल रही है। और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। साल 2022 में इस तरह के स्कैम से 91 करोड़ रुपए लूटे गए थे, और सिर्फ 2 साल बाद 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 2100 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक तरह का धमाका है। मतलब इसे ऐसे समझिए, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर इस तरह की ठगी में 2000% का उछाल आया है। इससे पता चलता है कि ये स्कैमर्स कितनी तेजी से और कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो बात साफ है, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग ने हमारी जिंदगी आसान तो कर दी है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। और इस डिजिटल स्पीड का साइड इफेक्ट है साइबर फ्रॉड। ये उस डिजिटल हाईवे पर एक अनदेखे गड्ढे जैसा है जिसमें कोई भी गिर सकता है। अच्छा,
तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बचें कैसे, खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक्शन प्लान की। सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल है, घबराना नहीं है, पैनिक करना ही नहीं है। डर ही तो उनका सबसे बड़ा हथियार है। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली पुलिस या सरकारी एजेंसी फोन पर ना तो किसी को गिरफ्तार करती है और ना ही पैसे मांगती है। वीडियो कॉल पर दिखने वाली वर्दी, दफ्तर सब नकली हो सकता है। किसी भी हालत में एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। तो अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो तुरंत क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला, बिना कोई बहस किए फौरन कॉल काट दीजिए। दूसरा, उस नंबर को ब्लॉक कीजिए। तीसरा, अपना दिमाग शांत करने के लिए थोड़ी देर के लिए फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, इस बारे में तुरंत पुलिस को या घर में किसी भरोसेमंद इंसान को बताइए। चुप बिल्कुल नहीं रहना है। इन सब सावधानियों के साथ साथ एक नंबर है, एक बहुत ही जरूरी नंबर जो हर किसी के फोन में सेव होना ही चाहिए। ये नंबर किसी भी ऐसी इमरजेंसी में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और वो मैजिक नंबर है 1930 यानी 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है। जैसे ही कोई शक वाली कॉल या मैसेज आए, फौरन इस नंबर पर कॉल कीजिए। आज की डिजिटल दुनिया में ये नंबर उतना ही जरूरी है जितना 100 नंबर। तो इसे याद रखिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, सेफ रहिए।